जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, महाभाग सुत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार से वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेता मुनियों ने भी जिस प्रकार उनका दोहन किया, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सुत जी बोले, द्विजवरो, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथु की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करेगा और कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म वृतांत और संपूर्ण चरित्र सब पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अनंग ने उन्हीं से विवाह किया था और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र का जन्म हुआ था, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के रास्ते पर चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन में विमुख हो गए और वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई देता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोम रस का भी पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और न ही यज्ञ करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसने यह क्रूर घोषणा भी की थी। वह सदा यही कहता रहता था कि मैं ही यज्ञ करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरा ही उद्देश्य से यज्ञ करो और मेरा ही होम और अनुष्ठान करो। मैं ही सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र, सूर्य और वायु हूँ। हव्य काव्य का भोक्ता सदा मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की उक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मर गई है क्या? अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी धर्म मार्ग पर नहीं लाया गया, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जंघा को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, काले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडोली बाहें, दाढ़ी और विशाल भद्दा पेट, यही उसका हुलिया था।
ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषिद्ध, बैठ जाओ। उसकी बातें सुनकर वह भय से व्याकुल हो उठा और बैठ गया। ऋषियों ने निषिद्ध कहकर उसे बैठ जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसे निषाद नाम से पुकारा गया। पर्वतों और वनों में भी उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा और जितने भी मलेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन उसी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ को मथना आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया तब वेन के अंदर उसी के समान सुंदर हाथ वाले एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। उसके मस्तक पर सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगव नाम का एक आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए थे। उनका नाम था पृथु। वे बड़े सौभाग्यशाली वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी, सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी जो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न नहीं थी, किंतु पृथु ने उनका सबका मनोरंजन किया, इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु राजा का नाम राज हो गया। द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता तो उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपा करके सुगम मार्ग उत्पन्न कर देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज देने को तैयार रहती थी। सर्वत्र गोए कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करते थे। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथु के शासनकाल में वृक्ष इच्छा अनुसार फल देते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी। देश में न कभी अकाल पड़ता, न कोई बीमारी फैलती, न मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती। सब लोग सुखी और सुखपूर्वक जीवन धर्मानुष्ठान करते हुए बिताने लगे। ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। उस समय सारी प्रजा पृथु के पास दौड़कर आई और मुनियों के कथनानुसार बोली, राजा, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा कि प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा और गंभीर संकट उपस्थित हो गया है। यह देखकर तथा महर्षियों की बात सुनकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी पर धावा बोल दिया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भाग गई। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उन्हें बचाने वाला और कोई भी स्थान उनके बचने के लिए शेष नहीं बचा। अंत में अपनी रक्षा का उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उनसे नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्रज्ञ, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप आपको लगेगा। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं न हो रही हो तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। भूपाल, मैं तुम्हें हित की बात बतलाती हूँ, वह सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ। राजा द्वारा स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले,
यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुखी हो जाएं तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ठ पुरुष का विनाश करना मेरा कर्तव्य है। वसुदेव, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। बीजों को हड़पकर स्वयं तो स्थिर रह गई, किंतु प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में अब कहाँ जाओगी? वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह उत्तम कार्य ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे न रहने के लिए त्रिलोकी में कोई जगह होगी और न ही प्रजा अपने तेज और धर्म के बल से तुम उसे धारण कर सकोगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा के अनुसार प्रजा के जीवन की सदा रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं सदा प्रसन्न होकर के तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गो के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उनका विशेष रूप से पालन करूंगी। राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं इस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बतलाओ। महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण फंसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर हो सके। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजा की उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वतों पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्रों के किनारे निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल और मधु उनके आहार थे। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा और अपने हाथ को दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दुग्ध का दोहन किया। सुधा ने समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यज्ञ पूजन करने लगी। विप्रवरों, उस समय सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, अतः देवताओं, पितरों और विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देने के पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान विष्णु का यज्ञ और तर्पण करती थी। उसी प्रकार अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों और सत्यवादी देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं बताता हूँ कि पितृ आदि किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दोहते थे। द्विजनों, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया, अनंतक दुहने वाले ग्वालों का काम किया और स्वधा रूपी गाय को दुहा। उसके बाद सर्पों और नागों, तक्षक को बछड़ा बना करके तुम्बी का पात्र हाथ में लेकर विष रूपी दूह से दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से अपना जीवन धारण करते थे। विष ही उनके जीवन का आधार, विष ही आचार, विष ही बल, विष ही पराक्रम। इस प्रकार समस्त असुर और दानवों ने भी अन्न अनुरूप लोहे के पात्र बना करके संपूर्ण कामनाओं की साधनाभूत महामाया दूध का दोहन किया, जो समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ। उसी से दानव जीवन धारण करते थे। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी।
उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती थी। परम पुण्य में पर्वत भी पृथ्वी के नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन करने लगे। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दोहन किया। जलने काटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। इसी प्रकार पाकर का पेड़ बछड़ा बना और साल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया। गुहक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा। इस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई है। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री धारण करने वाली पृथ्वी और विद्यात्री उत्पन्न करने वाली है। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है तथा यह पुण्यों से अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और योनि है। यह महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यह 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करके यह पृथ्वी कहलाने लगी। ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न से जिस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी और फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे, यह धन धान्य से संपन्न हुई। इस प्रकार तीर्थ भी इसके ऊपर प्रकट हुए। इस सुमति देवी की ऐसी महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। यह महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक और समस्त लोगों को भरण पोषण करने वाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्विद्या का ज्ञान, युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। द्विजवरों, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। तो यह था राजा पृथु और पृथ्वी की महिमा का वर्णन। अगले अध्याय में हम मृत्यु कन्या सुनीता के गंधर्व कुमार के शाप का वर्णन सुनेंगे। तब तक खुश रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।